हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल सॉल्यूशंस के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया, वहाँ पे चेक कर लीजिएगा बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस रूट 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू इक्वल रूट्स, नो रियल रूट्स या एट द लास्ट मोर देन 2 रियल रूट्स। तो हमने इन चार में से कोई एक ऑप्शन देखना है कि इसके अंदर से डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं, नो रियल रूट्स हैं, कि एक से दो से ज़्यादा रियल रूट्स इसमें प्रेजेंट है। तो बच्चों जहाँ तक ये रियल रूट्स के डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स की बात आ रही है, तो हमें यहाँ पे नेचर ऑफ द रूट्स हमें पहले समझना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बेसिक कंसेप्ट में समझा चुका हूँ। तो वहाँ पे जाके चेक करिएगा, लेकिन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पे कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स अलग अलग जो है कंडीशंस के अंदर जो है वो अप्लाई होते हैं इसके अंदर। जैसे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं तो उस केस में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैसे कि ए जो है, ए के केस के अंदर जो b² माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होता है तो बच्चों डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होता है। ठीक है बच्चों। और b के केस में कैसा है यहाँ पे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। और टू इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब b² माइनस 4ac की वैल्यू सॉल्व करने पर इज इक्वल टू 0 आ जाए तो इक्वल रियल रूट्स होते हैं बच्चों। और थर्ड जो इसमें कंडीशन है वो ये कि b² माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आए सॉल्व करने पर, तो ये रियल रूट्स नहीं है, तो नो रियल रूट्स। तो अगर हमें ये समझ में आ जाएगा तो हम इसमें सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, चेक करते हैं इसके अंदर। इसमें लिखा है हमारे पास इक्वेशन है 2x² माइनस रूट 5x प्लस 1। तो हमारा एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। तो हमें यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें से हमें यहाँ पे a, b और c निकालना है। तो इस केस के अंदर हमारे पास a क्या है, a इज 2 है यहाँ पे, b कितना है माइनस रूट 5 एंड c है हमारे पास 1। ठीक है बच्चों। तो डिस्क्रिमिनेंट यूज करेंगे, d इज इक्वल टू चेक करते हैं b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ रही है, b इसके अंदर आ रही है माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, माइनस 4 इंटू a कितना है हमारा 2 है और c कितना है 1 है। तो यहाँ पे रूट 5 इंटू रूट 5 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 माइनस 4 2 से यहाँ पे जो बच्चों हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि 5 माइनस रूट 8 जो है वो कितना हो गया, माइनस का 3 आ रहा है। तो मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी कि इस केस के अंदर जो लेस देन जो 0 आ रहे हैं वो रियल रूट्स नहीं होते हैं। तो सिंस b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इज लेस देन 0 जो कि -3 में, देयरफॉर इसका कौन सा आंसर है बच्चों, इसका आंसर है सी वाला, देयरफॉर इट हैज नो रियल रूट्स। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। तो 3 कंडीशंस ध्यान रखनी बच्चों, उसके ऊपर आप आगे के सारे क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैड 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब इनमें से कौन सी इक्वेशंस के अंदर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का पहले लिख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कितना होना चाहिए, b² माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। फटाफट चेक कर लेते हैं। पहली इक्वेशन लेते हैं हम लोग, 2x² माइनस 3 रूट 2x प्लस 9/4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू माइनस 3 रूट 2 एंड c की वैल्यू 9/4। जनरल फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसी के बेस पे चल रहे हैं हम लोग। तो अब हमारे पास क्या है, चेक करते हैं b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ रही है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं इसको। तो b कितना है माइनस 3 रूट 2 का होल स्क्वायर है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, माइनस 4 इंटू a कितना है हमारा 2 है और c कितना है 9/4। ठीक है बच्चों। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, -3 इंटू -3 9 हो जाएगा, 9 इंटू 2 18 आ गया, -4 से 4 कैंसिल आउट हो गया,
2 9 जा 18, 18 माइनस 18 आ गया बच्चों, तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0। ठीक है बच्चों, तो ये 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स नहीं है, ये रियल रूट्स हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 0 के बराबर आ रही है। तो ये तो है नहीं हमारा, क्योंकि हमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स चाहिए, उसके अंदर केस में ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। बी चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, जिसमें ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, 1 1, और सी की वैल्यू कितनी है, -5। तो चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को, क्या वैल्यू आ रही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी बच्चों कितना है, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू -5, क्योंकि सी हमारा -5 है। अब कितना आ गया, -4 इंटू -5 कितना हो गया, -20, तो 1 + 20 हो गया बच्चों, तो इट्स मीन ये 21 हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इसके अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, इज इक्वल टू 21, यानी कि ग्रेटर देन 0 आ रही है, 21 आ रही है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, therefore b square minus 4ac is greater than 0 here। तो इसके अंदर ग्रेटर देन 0 के केस में क्या है, ये 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इसके अंदर हैं, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया इसके अंदर बी। तो बी हमारा यहाँ पे आंसर है। फिर भी हम सी भी चेक करते हैं, अभी बी सही है, सी भी चेक कर लेते हैं। सी की हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया, बी हो गया हमारा +3 एंड सी हो गया हमारा 2√2 कांस्टेंट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लेते हैं, बी कितना हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 3 × 9 हो गया, 9 माइनस 4 2 8, 8√2 हो गया बच्चों इसका। ठीक है बच्चों, तो 9 माइनस 8 इंटू हम देखें, 9 माइनस 8 इंटू 1.414 होता है, तो हम 1.41 ले लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 9 माइनस 8 1 8, 8 4 32, इट विल बी 11.28 समथिंग आएगा बच्चों। तो हमने क्या देखा कि इसके अंदर माइनस के अंदर वैल्यू आ रही है -2.28 समथिंग आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन हेयर, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो ये तो नो रियल रूट्स हैं, रियल रूट्स है ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हमारे पास। डी वाला चेक कर लेते हैं। डी का हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास 5 है, बी हमारे पास -3 एंड सी इज इक्वल टू 1 है। तो चेक करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट लगा देते हैं। बी कितना है हमारे पास, -3 होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, तो ये 9 माइनस 20 हो गया, तो ये आ गया हमारा माइनस का 11 आ गया बच्चों ये। ठीक है बच्चों, तो माइनस का 11 आ गया। तो यहाँ पे इस केस में भी क्या है कि यहाँ पर हेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इट इज लेस देन 0। तो ये भी नो रियल रूट्स, और ये हमारे इक्वल रूट्स थे। हमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स देखते थे, वो कौन से आएंगे हमारे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कौन से होंगे हमारे, ऑप्शन बी में ही आ रहे हैं बच्चों। तो हमारा आंसर क्या होगा, इसका आंसर इज बी हियर। तो बी हमारा आंसर है, बी इज द आंसर। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ रही थी कैलकुलेट करने पर, और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू भी 0 से लेस आ रही है बच्चों। तो ऑप्शन जो है हमारे पास वो हमारे पास बी ऑप्शन है। अब करेंगे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। तो बच्चों 10 11 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज नो रियल रूट्स। हम नो रियल रूट्स के केस के अंदर क्या कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी लेस देन 0। तो इन सब के अंदर लेस देन 0 आना चाहिए। पहले सॉल्यूशन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3√2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया 1, बी हो गया -4 एंड सी हो गया 3√2। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, तो
तो ये हो गया 16 माइनस 4 3 12, 12√2 हो गया बच्चों ये, ठीक है। तो 16 माइनस 12√2 जो हमारा यहाँ पे देखा जाए तो 16 माइनस 12 इंटू 1.414 समथिंग हम करेंगे तो ये वैल्यू ज़्यादा आएगी बच्चों 16 से, ठीक है। 1.4 भी कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 16 माइनस 48, 16.8 समथिंग आएगी बच्चों। तो ये माइनस कितने वैल्यू आ रही है, माइनस 0.8 समथिंग, यानी कि लेस देन ये हमारी 0 है। तो देयरफॉर यहाँ पे हमारा इसके रियल रूट्स नहीं है, तो ये लेस देन आ गई, बिकॉज b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो देयरफॉर इट हैज नो रियल रूट्स। तो पहले वाले का तो इट हैज नो रियल रूट्स। बी वाला चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3√2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बी हो गया हमारा 4, ए हो गया हमारा 1 और सी हो गया माइनस 3√2। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वेशन लगाएंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, तो बी हो गया हमारा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो यह 16 माइनस 12√2 हो गया 16 प्लस 12√2, ठीक है बच्चों। तो ये वैल्यू जो है 0 से ज़्यादा आ रही है, बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इट हैज रियल रूट्स हैं इसके। सी चेक कर लेते हैं, सी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3√2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें ए हमारा 1 है, बी इज इक्वल टू माइनस 4 है और सी है माइनस 3√2। सेम फार्मूला वी विल अप्लाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी हमारा हो गया माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो 16 माइनस 12√2 हो जाएगा 16 प्लस 12√2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ भी क्या है, बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इट हैज, या तो इसको क्या लिए इट हैज रियल रूट्स हो गए, तो ये भी इट हैज रियल रूट्स, तो ये भी हमारे आंसर में नहीं आता है। डी वाला चेक करते हैं, डी है 3x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारा ए कितना है बच्चों यहाँ पे, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4√3 एंड c इज इक्वल टू 3। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, b कितना हो गया 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये होगा 16 इंटू 4 बचा 16, √3 इंटू √3 3 हो गया, तो 16 इंटू 3 माइनस 16 इंटू 3 48। तो बच्चों ये भी 48 हो जाएगा और ये भी 48 हो रहा है, माइनस 48 माइनस प्लस 48। तो यहाँ पे कितना आ गया 0 आ गया, तो इसके अंदर भी रियल रूट्स है, इट हैज रियल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स है बल्कि ये। तो हमारा जो क्वेश्चन था पूछा था इन इक्वेशंस में से किसके इट हैज नो रियल रूट्स, तो हमारे किस में निकले हैं, सिर्फ ए ऑप्शन है जिसके अंदर कि हमारे नो रियल रूट्स हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है ए इज द आंसर, ये ऑप्शन जो एक ही क्वेश्चन दे दिए रखे यहाँ पर इक्वालिटी क्वेश्चन, इट हैज नो रियल रूट्स। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज। तो बच्चों इसमें से देखने हैं कि इसके 4 रियल रूट्स हैं, 2 रियल रूट्स हैं, नो रियल रूट्स हैं कि 1 रियल रूट है, ठीक है बच्चों। इसे हम लिखते हैं यहाँ पर, इक्वेशन को पुट करते हैं नीचे, इसको पहले सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर ये आ गया बच्चों। तो कितना हो गया, एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर में से 1 स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया बच्चों ये, ठीक है बच्चों। यहाँ तक तो आ गया। अब हमारे पास ये क्या है, इसमें हमें चेक करना है कि हमारा ये 2 रियल रूट्स हैं इसमें अंदर कि किस तरह से यहाँ पे कंडीशन है इसकी। तो इसको हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे बच्चों देखो, ये इसको क्वाड्रेटिक बनानी है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया प्लस, और यहाँ पर ये एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है ये, ठीक है बच्चों।
तो यहाँ पे हम लेट ले लेते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लोग वाई मान लेते हैं, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करें हमें इसको ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हमारा ए कितना हो गया, ए हमारे यहाँ पे 1 हो गया, बी भी हमारे यहाँ पे 1 हो गया एंड सी भी यहाँ पे 1 हो गया बच्चों। तो डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई कर देंगे जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो बी कितना है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना हो गया 1 माइनस 4 हो गया बच्चों हमारा। तो 1 माइनस 4 के अंदर कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। तो हमने क्या देखा कि हियर, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि डी की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है। ठीक है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो बच्चों जो लेस देन 0 होगा तो उसका इट हैज नो रियल रूट्स। तो सिंस क्या लिखेंगे, सिंस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज क्या मान सकते हैं इसको हम लोग, हमारे लिए एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, बच्चों ये इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 0, यहीं से आएगा ये। और हम मान के चले वही जो इक्वेशन थी हमारी यहाँ से हमने निकाली है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन सेम इक्वेशन है। तो इसमें क्या हुआ कि लेस देन 0 है, तो इट हैज नो रियल रूट्स, क्योंकि लेस देन 0 है। तो जिसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो उसके इट हैज नो रियल रूट्स। तो इसके अंदर हमारा आंसर कौन सा हो गया बच्चों, सी वाला आंसर हो गया। तो सी इज द आंसर। तो बच्चों इस तरीके से हमने इस इक्वेशन से इसकी वैल्यूज को, इसकी रूट्स को, हमें नेचर ऑफ रूट्स को हमको फाइंड करना है। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा, ये क्लियर हो गया बच्चों। तो आप लाइक करिए इसको, प्लीज कमेंट करिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 जल्दी आएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।